नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी 29 अक्टूबर जिसकी एक्सपायरी है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पे ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही है उसको देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें आगे नज़र आ रहे हैं और उनको देखते हुए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, बाइंग की, सेलिंग की, या फिर थोड़ा सा वेट करना चाहिए अभी मार्केट में एंट्री लेने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ। देखिए दोस्तों, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और ओपनिंग के बाद थोड़ा सा ही एक करेक्शन दिखाई उसने और एकदम से एक इसमें बाइंग आनी शुरू हो गई। मार्केट ऊपर तक गया, 23,800 को ब्रेक किया। एक सेलिंग फिर पूरे दिन थोड़ी सी बनी रही थी, 23,600 को डाउन साइड में ब्रेक करा। फिर एकदम से सडनली एक बाइंग आनी शुरू हो गई और मार्केट अपने बहुत रीसेंट हाई पे आकर क्लोज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके का मतलब सुबह से जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था तो एक बाइंग आनी शुरू हो चुकी थी। ठीक है, इसका मैंने आपको पहले ही बताया था कि 23,200 के ऊपर मार्केट ने अपने आप को सस्टेन करने की पूरी कोशिश करी है। लगभग बिल्कुल उसी प्राइस पे, उसी ब्रेकआउट लेवल पे मार्केट अपने आप को रोक के रखे हुए है। तो कहीं ना कहीं एक तेज़ी आने के चांसेस हैं, ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मार्केट जो था वो कंटिन्यूसली सिंगल साइडेड चलता रहा और जहां ओपन हुआ वहां से बहुत एक छोटी सी करेक्शन के बाद पूरे टाइम ऊपर बढ़ता रहा और बिल्कुल डे के हाई पे इसने अपनी क्लोजिंग करी है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है मार्केट में तेज़ी के, और जिस तरीके से कैंडल ने अपने आप को क्लोज करा है आगे तक के लिए बैंक निफ्टी में एक हम काफ़ी अच्छी तेज़ी देख सकते हैं। मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया भी था, मैंने एचडीएफसी बैंक पर एक वीडियो बनाया था। मैंने ये बताया था कि उसमें एक ये लीडिंग बैंक रह सकता है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तेज़ी चल रही है। बंधन बैंक का मैंने फिर आपको बताया था कि उसने भी ब्रेकआउट दिखा दिया है। अगर मैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करूं तो उसमें आईसीआईसीआई बैंक भी वो बैंक रहा है जिसने ब्रेकआउट दिखाया है। अब आईसीआईसीआई बैंक में और थोड़ी सी एक अपसाइड मूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। तो एक एक करके देखिए, मैंने ये जिस तरीके से आपको समझाया था, एक कुछ हर सेक्टर में कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो उस सेक्टर को लीड करते हैं। तो फिर धीरे धीरे जो शेयर्स पीछे रह गए हैं, देखिए कंपनी की अपनी एक कमी रह सकती है। जैसे आईसीआईसीआई बैंक की अगर मैं बात कर लूँ, मान लीजिए कि आईसीआईसीआई बैंक का प्राइस अगर नहीं बढ़ पाया किसी भी रीज़न से, या फिर कोई एक और बैंक ले लेते हैं, एक्सिस बैंक ले लीजिए या पीएनबी ले लीजिए, कोई भी XYZ, तो वो अगर रुक पाते हैं ऐसी किसी तेज़ी में तो वो अपने किसी इंटरनल पुअर परफॉर्मेंस की वजह से रुक सकते हैं। पर एक इंडेक्स अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो वो सारे के सारे स्टॉक्स को ऊपर की तरफ खींचता चला जाएगा। उनकी स्ट्रेंथ में कुछ ज़रूर एक वेरिएशन हो सकता है, कोई ज़्यादा तेज़ बढ़ रहा है, कोई धीरे बढ़ रहा है, तो वो चीज़ ज़रूर रह सकती है। पर धीरे धीरे सारे के सारे स्टॉक्स ऊपर की साइड में बढ़ने शुरू हो जाएंगे जब भी तेज़ी आएगी। और इसी की तरीके से जब भी मंदी आएगी तो इंडेक्स अगर टूट रहा होगा तो धीरे धीरे करके कोई बैंक का शेयर पहले टूटना शुरू हो जाएगा, कोई बाद में टूटेगा, कोई फिर गिरेगा। तो इस तरीके का एक ट्रेंड हमें हमेशा देखने को मिलता है। तो आइए टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 15 मिनट की तरफ चलते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि किस तरीके का ट्रेंड हमें दिख रहा है। यहाँ देखिए, गैप अप ओपनिंग, मार्केट ऊपर गया, गैप डाउन ओपनिंग, मार्केट ऊपर गया, गैप अप ओपनिंग, मार्केट ऊपर ही रहा, गैप अप ओपनिंग, मार्केट ऊपर रहा और ऊपर ही ज़्यादा चला गया। तो इस तरीके का ट्रेंड हमें देखने को मिला। कंटिन्यूसली एक स्ट्रेट अपसाइड मूवमेंट आपको देखने को मिल रही है। 1 घंटे की तरफ चलते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये कंसोलिडेशन एरिया था इसका, जिसे जैसे ही इसने नीचे में ब्रेक करा, मैंने यहाँ भी आपको बताया था, ये प्राइस जैसे ही 22,300, मुझे आज भी प्राइस ध्यान है जो मैंने उस दिन बताया था, 22,300 के जैसे ही ब्रेक होगा मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिल सकती है। और ये करेक्शन इसे 20,500 तक के लेवल पे ले आई थी और वहाँ से फिर इसमें ये सपोर्ट मिलना शुरू हुआ और मार्केट स्ट्रेट सिंगल साइडेड अपसाइड रैली में चलना शुरू हो गया। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं कि एक जिगजैग वे में मार्केट ट्रेड कर रहा था। ऊपर में 25,000 ब्रेक करा और वहाँ से एक करेक्शन इसमें आती चली गई जिसने नीचे में 20,500 तक के लेवल दिखाए और वहाँ से एक बाइंग आनी शुरू हो रही है।
और ऊपर में 24,000 तक के लेवल अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आगे का ट्रेंड कैसा रहेगा, किन लेवल्स का भी हमें ध्यान रखना है, उन सब चीज़ों पे अभी हम बात करेंगे। एक बार डेली चार्ट्स पे और नज़र डालते हैं। देखिए दोस्तों, डेली चार्ट्स पे ये पेंडेमिक के टाइम ये करेक्शन आई थी, मार्केट ने थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करी, नीचे तक आया, यहाँ से सपोर्ट मिला, फिर यहाँ एक और जिगजैग वे में मार्केट ट्रेड करने लगा, यहाँ से एक सेलिंग आई, फिर ये एक बाइंग आ रही है, फ्रेश बाइंग आ रही है 24,000 तक के लेवल पे इसे एक अभी इसने क्लोजिंग दिखाई है। ऊपर में कहाँ तक जाएगा, किस तरीके से जाएगा, कौन से लेवल्स होंगे जो हमें ध्यान में रखने हैं, उन पर अब हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो बाउंस बैक होता है, जैसे अभी आपने पिछले कुछ महीनों पहले सुना होगा, जब ये कोविड-19 का एक मतलब लोग घबरा रहे थे पूरी दुनिया में कि किस तरीके से फैल रहा है, कितना फैलेगा, इकोनॉमी को बड़ा एक धक्का पहुंच रहा था, तो सबने ग्राफ दिखाने शुरू कर दिए थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, शायद बहुत से आप टेक्निकल्स को इतना सीरियसली या समझते नहीं होंगे, मतलब आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी। देखिए, इकोनॉमी नीचे गई, फिर उसके बाद उसके ऊपर आने के चांसेस कैसे रहते हैं, या तो एकदम से ऊपर आ जाएगी, दूसरा इकोनॉमी नीचे गई इस डायरेक्शन में ऊपर आती है, या फिर इकोनॉमी नीचे गई और इस तरीके से टर्न लेती है बहुत टाइम तक, फिर वो नीचे रहती है। एक और चीज़ हो सकती है जिसकी एक ये फर्स्ट वेव सेकंड वेव की बात करते हैं इकोनॉमी में, पेंडेमिक की, ऐसे आया मार्केट, ऐसे आया और फिर ये बढ़ना शुरू होगा। ये फर्स्ट वेव ने यहाँ तक लाया मार्केट, सेकंड वेव ने फिर यहाँ, और हो सकता है एक बार और गिर जाती, पर यहाँ से इकोनॉमी को वापस रिवाइव करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये अलग अलग तरीके के ग्राफ्स हैं। तो यहाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक इस तरीके का ग्राफ बन रहा है हमारा, तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि बैंक निफ्टी में जिस तरीके से जितनी स्पीड से गिरावट आई थी, उतनी ही स्पीड से एक रिकवरी हमारे सामने हो रही है, और जिसमें आगे तक के लेवल 26,000 ब्रेक हो सकता है, ऐसे चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। ये वाला हाई ब्रेक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। 26,000 ब्रेक होने के बाद कहीं पर इसमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल सकता है, पर अभी उससे पहले कोई रेजिस्टेंस इतना स्ट्रांगली नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, एक इस तरीके की मूवमेंट है। अब जो लेवल्स हैं, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप बिल्कुल भी ऐसी कोशिश मत कीजिएगा कि आप बैंक निफ्टी में शॉर्ट करके ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप शॉर्ट करके ट्रेड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा गलत आपका ट्रेड होगा। ब्रेकआउट मिला है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा ही जा रहा है, और कितनी ऊपर तक जाएगा कुछ अभी कह नहीं सकते। देखिए, एक दो चीज़ें और होती हैं जो अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं तो हमें जिनमें एक प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली चीज़ कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है वही आपका दोस्त है, वो डायरेक्शन आपके लिए दोस्त का काम करेगी, दुश्मन का काम करेगी अगर आप उसके अगेंस्ट रहेंगे। अब वो कौन सी चीज़ है जो अगर हम अगेंस्ट में ट्रेड लेते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम आती है। पहली चीज़ कि अगर आप एक रैंडम ट्रेड लेंगे सेलिंग का, यहाँ कहीं पर आप ले लेते हैं, आपके सामने ये प्राइस नहीं होगा कि आप स्टॉप लॉस क्या लगाएं। वो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, स्टॉप लॉस क्या लगाएं। एक ट्रेंडिंग मार्केट में आपके लिए एक सही स्टॉप लॉस को चूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये इस चीज़ को आप इतना लाइटली ना लें। देखिए, मार्केट यहाँ से टर्न करता है, नीचे की साइड कोई ब्रेकडाउन लेवल दिखाता है, उसके बाद आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगा सकते हैं कि यहाँ का लगा दिया, पर एक ट्रेंडिंग मार्केट में कंटिन्यूसली जो ऊपर की साइड जा रहा हो वहाँ पर क्या स्टॉप लॉस लगाएंगे, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर आपको सेलिंग करनी भी है, मार्केट अभी कंसोलिडेशन फेज़ में भी नहीं आया, मतलब सेलिंग तो बहुत दूर की चीज़ है, अभी इसने जस्ट अभी ब्रेकआउट दिया है, और ये ब्रेकआउट कई दिन तक चलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि सेलिंग बिल्कुल मत कीजिए, वेट कीजिए बाइंग के लेवल का। और बाइंग के लेवल जब आप एंटर कर रहे हैं उसमें, तो आप वहाँ पर एक छोटा सा आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए। देखिए, पहला प्राइस जो मैं बता रहा हूँ आपको, अभी अगर आप बाइंग का ट्रेड लेते हैं तो 23490, इस प्राइस पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर दिखाऊं तो थोड़ा सा ठीक से मैं बता पाऊँगा। 23 मतलब 23,500 का ही लेवल समझिए लगभग, ये यहाँ कहीं का कुछ प्राइस होगा।
ये प्राइस अगर ब्रेक होता है और इसके नीचे मार्केट आकर सस्टेन करता है तो चांसेस ये होंगे कि मार्केट जो है वो इंट्राडे बेसिस में एक कंसोलिडेशन में आ गया है, फिर ऊपर की तरफ उसका रुकना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। मार्केट कंसोलिडेट एक रेंज में ट्रेड करता रहेगा। दूसरा प्राइस है 23,080, ये प्राइस, एग्जैक्ट ये प्राइस 23080, ये है 23490। ठीक है, मतलब 23,100 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो एक जो कंसोलिडेशन की रेंज है वो काफ़ी बड़ी हो सकती है। ट्रेंड नीचे का नहीं है, नीचे में आपको बाइंग के ही लेवल मिलेंगे। इसे आप इस तरीके से समझिए कि ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो 23,200 के आसपास का एक बाइंग प्राइस आपके लिए बन सकता है, जिसमें आप 23080 का आप स्टॉप लॉस लगा के एंटर कर सकते हैं। ये भी प्राइस ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट वो है 22,000 एग्जैक्ट। इस प्राइस को आप कंसिडर करके, क्योंकि ये प्राइस भी अगर ब्रेक होगा तो चांसेस नीचे के कहाँ तक बनेंगे कहाँ तक नहीं वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उस प्राइस में आप एक टर्न आने का वेट करेंगे। यहाँ कहीं टर्न आता है, यहाँ पर आता है, तो फिर आप यहाँ पर बाइंग करेंगे तो वो आपके लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। दोस्तों, जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकआउट लेवल दिखाया है, इसने अपना जो पिछला एक हाई था वो ब्रेक नहीं करा है 25,000 के ऊपर जो इसने लगाया था, पर निफ्टी जिस तरीके से ऊपर की तरफ मूव करी जा रहा है और बैंक निफ्टी ने जितनी स्ट्रेंथ दिखाई है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 24,000 को टच करने की कोशिश करी है, तो ये दो साइन ऐसे हैं कि मार्केट में अभी आने वाले टाइम में एक अच्छी तेज़ी आप देख सकते हैं। निफ्टी में मैं 13,000 के ऊपर का एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल देख रहा हूँ, मतलब तो उसका मतलब ये है कि 12,900 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। 13,100 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा निफ्टी का प्राइस तो ही उसमें एक जो रैली है ऊपर की साइड में और तेज़ी से आ सकती है। अदरवाइज़ इस बीच कुछ इसे रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। तो अब यहाँ पर पहली चीज़ कि निफ्टी में एक तेज़ी आई हुई है, दूसरी चीज़ बैंक निफ्टी में भी तेज़ी आई है, और दोनों में काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऐसे आ चुके हैं कि मार्केट अभी आगे आने वाले दिनों में बहुत स्पीड से ऊपर आ सकता है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप सेलिंग की पोजीशन लेके चलते हैं फ्यूचर मार्केट में तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। या तो ट्रेड मत कीजिए, या ट्रेड करना है तो बाइंग का ट्रेड कीजिए। तो यही मेरी रिकमेंडेशन है आपको। अगर आपको मेरा व्यू अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।